ऐसा कहा जाता है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका मतलब है शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध काल में रक्त बचाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रीट लेवल फर्स्ट मेंस परीक्षा की, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक आउट नहीं हुआ है। तो ये शांति काल का समय है और आप में से वही विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा जो विद्यार्थी इस शांति काल में तैयारी स्टार्ट कर देते। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट मेंस की विद्यालयी विषय, स्कूल सब्जेक्ट्स और टीचिंग मेथड्स की बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, ठीक है। और बहुत ही लिमिटेड बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं टोटल, ठीक है, लेकिन हर सेगमेंट में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। इससे पहले की जो मैंने बता रखा है आपको वीडियोज एक बना रखी है, जिसमें मैंने राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री एंड आईटी और साइकोलॉजी और वो सारा मैंने डिस्कस कर रखा है, बेस्ट बुक कौन सी है। और हम अब विद्यालय विषय और टीचिंग मेथड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं परीक्षा पैटर्न की। 150 प्रश्न, 300 अंक, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। जनवरी में एग्जाम प्रस्तावित है। रीट 2022 और 24 वाले विद्यार्थी बैठ सकते हैं। इतनी जो इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो सिलेबस आपको सबको पता है और मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति की बेस्ट बुक, सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई 2009 और करंट के बारे में बना रखा है, और मनोविज्ञान के बारे में और आईटी के बारे में बना रखा है। बात यह है कि इस सब्जेक्ट की जो आपका विद्यालयी विषय है, 5 सब्जेक्ट हैं, 10-10 50 नंबर का ये हो गया, और शिक्षण विधियां 8-8 नंबर की 5 सब्जेक्ट में टोटल 40। तो 90 नंबर के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट होने वाला है, बहुत ही कम बुक्स हैं, ठीक है। 2 बुक्स बताऊंगा मैं आपको, लेकिन एक समस्या है, उस समस्या के बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं विद्यालय विषय की, ठीक है, तो विद्यालय विषय में आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शंस हैं, और एक है आपका नाथ पब्लिकेशन और दूसरा जो आपका विकल्प है वो है आपका च्यवन प्रकाशन, ठीक है, च्यवन पब्लिकेशन है। च्यवन पब्लिकेशन की एक खास बात है कि इसमें आपके विद्यालय विषय और शैक्षणिक विज्ञान दोनों ही शामिल हैं, एक ही बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और नाथ पब्लिकेशन में केवल और केवल विद्यालयी विषय है, ठीक है। दोनों ही बुक अच्छी हैं, लेकिन एक कमी है। अभी तक मैं जो बता रहा हूं आपको बुक्स, ठीक है, मार्केट में अभी तक कोई अच्छी बुक, बहुत ही बढ़िया बुक नहीं आई है, बहुत ही बेस्ट बुक नहीं आई है। तो मार्केट में अभी तक जो भी अवेलेबल है उसी के आधार पे मैं बता रहा हूं कि उनमें से कंपैरेटिवली ये बुक्स बेटर हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही सिलेबस जारी होगा, हालांकि सिलेबस तो पुराना वाला ही रहेगा, 1-8 पॉइंट्स आगे पीछे ऊपर नीचे होंगे, लेकिन जब भी सिलेबस जारी होगा तो कुछ नए पब्लिकेशन सामने आएंगे, तब हम इस वीडियो को अपडेट कर देंगे और एक नया वीडियो बनाएंगे कि और नए पब्लिकेशंस क्या आ गए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं उसमें से कंपैरेटिवली ये जो पब्लिकेशन है वो अच्छे हैं। एक है आपका च्यवन प्रकाश और एक है आपका नाथ पब्लिकेशन, तो इसकी तरफ जा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसमें कमी है, च्यवन प्रकाश की एक कमी ये है कि इसमें विज्ञान बहुत शॉर्ट दे रखा है, विज्ञान को बहुत शॉर्ट दे रखा है, विज्ञान को बहुत क्या दे रखा है, शॉर्ट दे रखा है, छोटा दे रखा है, ठीक है। और आजकल विज्ञान भी थोड़ा सा अच्छा पूछते हैं, तो विज्ञान इससे कवर हो नहीं पाएगा विद्यालय विषय में। बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन विज्ञान विषय को थोड़ा सा इसने कम तवज्जो दे रखी है, शॉर्ट रूप में दे रखा है इसमें, तो एक विषय इसमें यहाँ पे कमी है। जबकि नाथ पब्लिकेशन में एक कमी ये है कि इसमें मैथ्स शॉर्टकट दे रखा है, यानी मैथ्स को बहुत ही कम पन्नों में इसको समेट रखा है। जबकि मैथ्स जो है आपको पता है कि मैथ्स अच्छी खासी आती है, थोड़ी सी अच्छी पूछता है, तो 30-40 पेजेस में मैथ्स में पूरा कंटेंट कवर हो नहीं पाता, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आपको यदि ये बुक खरीदते हैं तो थोड़ा सा अलग से पढ़ने की जरूरत है, और यदि आप ये बुक खरीदते हैं तो साइंस को थोड़ा सा अलग से पढ़ने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बेस्ट बुक्स अभी अवेलेबल है नहीं, जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में उसी के आधार पर हम कंपैरेटिवली डिसाइड कर रहे हैं कि क्या आपको लेना चाहिए। जैसे ही सिलेबस जारी होता है, नई किताबें आएंगी, नई पब्लिकेशन आएंगी, तो हम उसके बारे में भी अपडेटेड वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो मैंने आपके रखा था सामने, जो तथ्य वो रख दिया मैंने ज्यों का त्यों। एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपने इससे पहले का कोई आपके पास मटेरियल है पढ़ने वाला विद्यालय विषय का, तो आप उसको पढ़ें, ठीक है। नया कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। अभी सिलेबस यदि जारी भी होता है तो उसमें 1-2 पॉइंट चेंज होंगे, सो हो जाएंगे, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आप लोग
पीछे वाला जो आपके पास जो मटेरियल है वो मोर देन सफिशियंट है। जिनके पास नहीं है वो मैं बता रहा हूं, आप दोनों की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई है ना। और च्यवन प्रकाश आपके गौरव से हैं, पुष्पेंद्र हैं, नीतू रस्तोगी, निधि, बहुत सारे इसमें राइटर्स हैं, केसी गोदारा, ये आपके नाथ पब्लिकेशन में, राकेश, सुमन, महेश। अब बात करते हैं, तो ये तो हो गया आपके 50 नंबर का मटेरियल। ठीक, अब बात करता हूं मैं शैक्षणिक विधि जो 40 नंबर की है, जो 40 नंबर की है उसके बारे में बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बताया मैंने कि च्यवन प्रकाश वाली बुक में जहां पे विद्यालयी विषय हैं वहां पे आपके शैक्षणिक यानी टीचिंग मेथड्स भी दे रखे हैं, इसी में कवर हो जाएगा आपका। लेकिन टीचिंग मेथड्स को थोड़ा अलग से पढ़ लें तो और बेटर है, क्योंकि टीचिंग मेथड में थोड़ा गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको शॉर्टकट में नहीं निपटा सकते। ठीक है, तो शॉर्टकट में निपटाना नहीं है। टीचिंग मेथड की बात करूं तो यहां पे आपके पास 2 बुक्स आती हैं, एक आती है नाथ पब्लिकेशन की, ठीक है, एक नाथ पब्लिकेशन की आती है और एक आती है फर्स्ट रैंक की। फर्स्ट रैंक की बुक आती है, तो दोनों पब्लिकेशंस बेस्ट हैं। फर्स्ट रैंक में बहुत अच्छे से और काफी गहराई से टीचिंग मेथड्स दे रखे हैं। लेवल फर्स्ट की बात करूं तो उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और एसएसटी। ठीक है, और इसमें पिछले साल के प्रश्न पत्र भी दे रखे हैं हल करने वाले, तो ये भी चीज आप देख सकते हैं। नाथ पब्लिकेशन में भी जो चीजें हैं वो यही है, आपकी 5 विषय के 40 अंकों के लिए उपयोगी है। तो टीचिंग मेथड की बात करें यदि हम, तो टीचिंग मेथड में आप नाथ पब्लिकेशन या फर्स्ट रैंक की बुक को दोनों में से कोई एक देख सकते हैं। फर्स्ट रैंक में थोड़ा सा ज्यादा गहराई से दे रखा है, डीप से दे रखा है, तो आप प्रेफर कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई बेस्ट बुक्स मार्केट में अवेलेबल है नहीं। जो बुक्स आपके पास हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, उसी के आधार पे हम बता रहे हैं आपको कि तैयारी तो करनी ही है स्टार्ट, तो अभी से तैयारी कर दें, और थोड़ा यदि अपडेटेड होगा कुछ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो बना के। ठीक है, पहले से ही कोई बुक्स आपके पास पड़ी है तो उसको पढ़ते रहें, और सिलेबस में ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। ठीक है, अच्छा, शैक्षणिक रीति के लिए आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन को भी देख सकते हैं आप। यदि आप टीचिंग मेथड की बात करें तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन को भी आप देख सकते हैं, ये भी अच्छी पसंद हो सकती है आपकी। ठीक है, फिर से कहूंगा, कोई आप ये सोचें कि कोई एक बता दें तो सिंपल सी बात है कि सब्जी किसी को आलू की अच्छी लगती है और किसी को भिंडी की अच्छी लगती है, किसी को कोई और अच्छी लगती है, तो है तो सब्जियां ही लेकिन थोड़ा अलग अलग है। तो पढ़ने का आपका टेस्ट है, आप खुद वहां शॉप पे जाएं और देखें कि उसका लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कुछ चित्र हैं रंगीन, रंगीन आपको पसंद है तो रंगीन किसी में पृष्ठ होगा, किसी में चित्र होगा, थोड़ा सा किसी में फॉन्ट थोड़े से बड़े होंगे, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, पर होना दोनों में से एक ही चाहिए, अभी तक फिलहाल के लिए बात करूं तो मैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, क्या बता दिया, विद्यालयी विषय और इसी के साथ साथ शैक्षणिक रीति विज्ञान। तो ये आपका लगभग 100 जिसको बात करूं मैं 40 और 50 90 नंबर का पूरा मटेरियल हो गया। और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, मैंने इससे पहले का वीडियो बना रखा है जिसमें राजस्थान जीके और करंट की बात कर रखा है मैंने, आईटी की बात कर रखी है, साइकोलॉजी की बात कर रखी है, तो उस वीडियो को भी जाके आप देख लेंगे। विद्यालय विषय यहां से कवर हो जाएगा। तो तैयारी को आप अपना स्टार्ट कर दें, टॉपिक वाइज स्टार्ट करना है। ठीक है, सिलेबस पहले दिखना है, पहले सिलेबस में टॉपिक, सिलेबस में टॉपिक, और टॉपिक उठाने के बाद उसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, दिशा की बुक से पीवाईक्यूज निकालने हैं। ठीक है, और पीवाईक्यूज निकालने के बाद आप दिशा की बुक की पीवाईक्यूज निकालने हैं, है ना, या फिर इसमें ही पीवाईक्यूज दे रखे हैं, इसमें ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के पीवाईक्यूज दे रखे हैं विद्यालय विषय के। ठीक है, तो इसके भी देख सकते हैं आप, दिशा वाली बुक के भी देख सकते हैं, और उसके बाद फिर आप उसके क्वेश्चंस को निशान लगा लें कि ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आए थे, अगली बार दोबारा से उसको रिवाइज कर लें। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको देख के सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, निश्चित रूप से आपको और नई नई इन्फॉर्मेशन 3rd ग्रेड से रिलेटेड मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज और चल रही हैं। तो वीडियो के नीचे इसका लिंक दे रखा है दोनों का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में कोई आपकी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, मैं यथाशक्ति रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।
मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।